हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम खान व्लॉग। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हो गई थी मॉर्निंग मैंने नाश्ते में सिर्फ ये एप्पल खाया। एप्पल खाने के बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर जो सर्दी के कपड़े हैं वो अलग करना है और जो तुम पहनते ही नहीं है वो अलग करना है। तो उसमें से मुझे मिला ये कोट, खजाने में से निकाला मैंने ये। तो ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, जो कि मैंने नहीं पहना था, लेकिन अम्मी ने मुझे शर्त लगाई है कि इस वाली सर्दी में मैं तुझे ये पहना कर रहूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहनूंगी इसको। और सबसे अच्छी बात क्या थी, ये कैप और ये जो स्वेटर है जो आप देख रहे हो, ये मेरी अम्मी ने खुद से बुना था। जब मैं 2 या 3 साल की थी, सिर्फ उन्हीं दिनों में ये मेरी अम्मी ने बुना था और आज तक इसे संभाल कर रखा है। मैं तो देखकर खुशी हो गई थी कि मतलब मेरे बचपन के कपड़े आज निकल कर आ रहे हैं। भाई मज़ा ही आ गया था देखकर। और उसके बाद ये जो एक गोद भराई की रस्म होती है, उसमें ये एक मम्मी के लिए और ये बेबी के लिए आती है तिकोनी। ये भी मेरी अम्मी ने बहुत टाइम पहले संभाल कर रखी थी और आज निकाली ये सारी चीज़ें। हम तो देखकर खुशी हो गए थे। मैंने कहा ये सबसे अच्छी बात करी अम्मी। तो सफाई करने के बाद सबसे पहले मैंने अम्मी से कहा कि चलो रोटी मैं बना देती हूँ, आप सालन बना लेना। तो बस आ गई थी मैं किचन में फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तब अभी हमारा गर्म हो चुका। सो गाइज यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी क्योंकि भूख भी सबको लग रही थी। सबने काम करवाया था अच्छे से सफाई करके। हमने सोचा कि अब अच्छे से सुकून से नहा के खाना खाएंगे। मैं भी रोटी बनाने के बाद नहाने ही जाती। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से रोटी बनाई, अपनी सारी कंप्लीट करी। और कंप्लीट करने के बाद मैंने अम्मी ने कहा था कि किचन को बिल्कुल भी फैला कर नहीं रखना है। तो रोटी बनाने के बाद मैंने अच्छे से ढक्का रखा ताकि मुलायम रहे और किचन भी पूरी तरीके से क्लीन कर दी थी। आज तो मुझे शाबाशी मिल रही थी मेरी अम्मी से कि सारा काम करवा रही है आज। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को साफ करा और अम्मी ने कहा कि चलो सालन मैं बना देती हूँ। खाना वाना भी हो चुका था और ये मेरी चाचा की बेटी सफाई करते ही आ गई थी। मैंने इसे बिठा दिया यहाँ पर। मैंने कहा तू यहाँ बैठ, चल हमारा गंदा घर मत गंदा कर। तो ये डर रही थी, इसे लगा था मैं गिरा दूंगी इसको। तो सफाई करके जस्ट बैठे ही थे कि यहाँ पर हमारे गेस्ट भी आ चुके थे और अल्लाह का शुक्र है कि हमने सफाई जल्दी ही कर ली थी। खाना वाना खा के लेटे ही थे, जो कि मेरी खाला आ चुकी थी। तो यहाँ पर खाला के आने के बाद मैंने कहा ठीक है चलो साफ सुथरा घर मिला, अच्छा है। इससे पहले नहीं आई वरना इतना गंदा घर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अम्मी की और खाला की तो बातें स्टार्ट जो हुई वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस बातें बातें बातें, इतनी बातें करी बहुत ही ज़्यादा। और सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरी जो खाला आई थी वो ये मावे के पेड़े बनाकर लाई थी हमारे लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, मुझे बहुत ही यम लग रहे थे। मैंने कहा खाला ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम करा। और इनमें से एक टूट सा भी गया था, लेकिन हमने फिर भी इसको खा भी लिया था क्योंकि भाई तोड़ के खाते हैं। तो बस यहाँ पर इनके ओवर एक्टिंग देखो। सो गाइस इन दोनों का प्यार देख के मेरे तो आंखें भर आई थी यार। बहनों का इतना प्यार, ओहो। वैसे हमें रियल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है और अल्लाह पाक ऐसे बनाए रहे। तो यहाँ पर शाम हो गई थी। शाम की छोटी सी भूख के लिए मैंने चीनी के पराठे बनाए थे। किस किस ने खा रखे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, चीनी के पराठे कौन कौन खाता है। और रात में एक बहुत ही अच्छी बात हो गई थी कि इरा मापी ने जो है वो हमारे लिए बिरयानी भेजी थी। तो डिनर में मैंने ये खाई। सो गाइस अब ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो चलेगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।